हे गाइस, हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं पहुंच गई हूँ शिल्पी प्लाजा आराध्या ब्यूटी पार्लर पे। और मेरे बाल बहुत ही झड़ रहे थे, रफ रफ भी हैं, बहुत झड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं बोली कि नहीं, मैं कटिंग करवा लेती हूँ, थोड़ा ठीक हो जाएंगे। और ठंड का मौसम भी आ रहा है तो ज्यादा लंबे बाल करेंगे ही क्या, ज्यादा लंबे बाल रखो और फिर दिक्कत भी होता है वॉश करने में। तो गाइस, मैं पिछली बार जो कटिंग कटवाई थी वो लेजर थी, और इस बार जो कटिंग कटवाई हूँ तो ये परफेक्ट कटिंग है। हमने परफेक्ट कटिंग को पसंद किया और बोले बहुत छोटे छोटे मत करिएगा। तो दीदी की जो भी स्टाफ है, इनका काम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। तो मुझे श्रद्धा ब्यूटी पार्लर का जो ये काम है बहुत ही पसंद आया। अगर इस यहाँ पे भीड़ बहुत है, अंदर अंदर तो मेहंदी लग रही है, बहुत से लोग, जैसे कि सीजन आ गया है तो कुछ लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, बहुत से लोग ज्वेलरी भी बुकिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग थ्रेड भी करवा रहे हैं। तो बहुत अंदर अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये तो जहाँ पे बाल की कटिंग होती है वहां पे है। तो अभी दीदी के दो स्टाफ अभी खाली बैठे हुए हैं, जो कि ये थ्रेड वाले हैं, और ये दी हैं जो कि ये कटिंग करती हैं बाल की। तो ये एडवांस में हमारा बर्थडे विश कर रही थी। कल जैसे कि मेरा बर्थडे है तो मुझे एडवांस में बर्थडे विश कर रहे थे, दीदी के जितने भी स्टाफ थे सभी लोग बर्थडे विश किए। तो उसी के लिए हंसी मजाक हो रहा था। दीदी बोल रही थी कि आइएगा, यहाँ भी बर्थडे मना लीजिएगा। हम बोले दीदी ज्यादा कोई खास नहीं, ज्यादा भीड़ भाड़ से नहीं मनाते हैं, ना तो कोई फ्रेंड आती है, कोई नहीं, बस नॉर्मल घर में केक काट लेते हैं और मंदिर चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो गाइस, परी भी मुझे बोल रही थी मम्मा मुझे भी, मेरे भी बाल कट करवा देना। तो परी तो इस समय स्कूल जाती है, परी की दो चोटी डालना पड़ता है, पर परी बोल रही है कि मम्मा ठंड होता है तो हमारा भी बाल थोड़ा छोटा छोटा करवा दो। तो हम बोले ठीक है, पहले मेरे कटिंग कटिंग हो जाए उसके बाद परी का भी करवाएंगे। इसलिए कि सही है, ठंडी में डेली 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 बाल तो इंसान धो नहीं पाता, दूसरे तीसरे दिन धोता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट पे ही रहे बाल तो ज्यादा सही रहता है। तो गाइस, इस समय जैसे कि बाल झड़ते बहुत है, मैं उनको बोल रही थी बहुत छोटे मत करिएगा, इसलिए कि घर में डांट भी पड़ेगी मम्मी जो मेरी है। तो जब उनको पता चलेगा कि हमने बाल की कटिंग दोबारा फिर से करा ली, हम तो हमेशा बाल कटवाते हैं 3 महीने 4 महीने में, पर पिछले बार भी मम्मी थोड़ा डांट फटकार लगाई थी कि मतलब बाल नहीं कटवाना चाहिए, इतने छोटे छोटे करवा दिए, इतने लॉन्ग बाल थे सब छोटे छोटे करवा दी हो। तो पिछली बार भी डांटी थी, पर जब दोबारा से उनको मालूम पड़ेगा कि फिर बाल की कटिंग हुई तो फिर मुझे डांट लगाने वाली है। पर कोई नहीं, 1-2 दिन नहीं बताएंगे, उसके बाद मम्मी तो दूर रहती हैं, पास में तो है नहीं, 1-2 दिन नहीं बताएंगे, उसके बाद जब तक वो पास में अगर होती तो देखती तो पता चल जाता। पर मम्मी रहती हैं भोपाल पे और हम रहते हैं रीवा में, मध्य प्रदेश रीवा। और मम्मी भी मध्य प्रदेश में ही रहती पर भोपाल पे रहती है, तो दूर दूर रहते हैं, तो इतना जल्दी फोन से तो उनको समझ में आएगा नहीं। वीडियो कॉल पे जब भी बात करती हैं, जब बताएंगे तभी जानेंगी। तब तक 1-2 दिन बीत जाएगा, फिर डांटती रहेंगी, कोई बात नहीं। तो गाइस, यहाँ पे हम बाल की कटिंग करवा रहे हैं, उनको बोल रहे थे ज्यादा छोटे मत करिएगा, नहीं तो बहुत कुछ सुनना पड़ जाएगा घर पे। तो गाइस, अभी हमें बाल में हेयर स्पा भी करवाना है, इसलिए कि हेयर स्पा करवाने के बाद थोड़ा बाल सॉफ्ट भी हो जाते हैं और झड़ना भी कम हो जाता है। जब तक बाल की कटिंग करवाओ और हेयर स्पा ना करवाओ तो कोई बाल में ज्यादा शाइनिंग मुझे नहीं समझ में आता है। तो गाइस, अभी हम हेयर स्पा भी करवाते हैं और चलते हैं हेयर स्पा करवा लेते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और इसके बाद परी की भी अभी कटिंग होने वाली है। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं जहाँ पे बाल की धुलाई हो रही है और हम लेटे हुए हैं। तो परी मुझे हंस रही थी, मम्मी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, क्या आप तो लगता है सो जाओगे। और उनसे हम बात कर रहे थे, दीदी बोल रही थी कि हर महीने में एक बार हेयर स्पा जरूर बाल में लेना चाहिए, करवाना चाहिए, ताकि बाल ना झड़े। तो हम बोले ठीक है, हर महीने महीने में एक बार करवा सकते हैं। तो परी बोल रही थी मम्मा आप तो लगता है सो जाओगे क्या। तो हम बोले हाँ बेटा, बाल धुल रही हैं, बड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है और हल्का हल्का मुझे नींद भी जैसे आ रही, जैसे बाल को सहलाती हैं तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि मतलब जितने भी यहाँ पे स्टाफ हैं जो काम करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, मुझे इनका काम बहुत पसंद आया। इस पार्लर में पहली बार आई हूँ, कई पार्लरों में गई हूँ शिल्पी प्लाजा में ही, पर इतना अच्छा मुझे 2-3 पार्लर में गई हूँ, रिस्पॉन्स नहीं जमा। मतलब यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे सबसे पहले तो जो इनका काम है बहुत ही अच्छी तरह से करती हैं काम अपना। और उसके बाद जो यहाँ जो दीदी के स्टाफ हैं, दीदी हैं, बात करने का भी बहुत ही अच्छा। इसलिए कि सबसे कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इंसान
व्यवहार देखता है कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है। व्यवहार की वजह से ही कस्टमर बनते हैं। तो इनका जो व्यवहार नेचर है बहुत ही अच्छा है। मुझे इतना जल्दी कोई पसंद नहीं आता है। जैसे कहीं पे भी हम जाएंगे, हमें सबसे पहले बात करने का जो तरीका होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे वो जो दीदी बैठी हुई हैं, दीदी बोल रही थी बेटा मेरे पार्लर का भी पिक ले लेना, हम लोग भी अच्छे से आ जाएंगे। तो दीदी बैठी हुई हैं वहाँ पे, अपने जो स्टाफ है, जो भी उनके कस्टमर हैं, उनको कुछ सलाह दे रही, किसी को क्रीम बाल में लगाने का, किसी को चेहरे में। तो दीदी का तो यही काम है। और जो दीदी के स्टाफ हैं ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग। मेरे जो 4 बाल है ना, वो भी लगता है कि सर से बाहर ही निकाल लेंगे। और परी मुझे हंस रही थी, बोल रही थी मम्मी जो जी वो क्लिप आपके बाल में लगाई जा रही है जिसमें कपड़े सुखाते हैं। परी मुझसे मजाक कर रही थी, मम्मी के बाल में कपड़े सुखाने वाले क्लिप लगाया जा रहा है। तो परी को बड़ा मजा आ रहा था। परी के बालों में भी छोटी है तो हेयर स्पा नहीं करवाएंगे, कटिंग बस करवाएंगे। तो गाइस परी को तो बड़ा बहुत ज्यादा खुश हो रही है। और किस लिए खुश हो रही है? जो मेरे बाल में क्लिप लगी है ना, क्लिप को देख के बोलती मम्मा ये क्लिप तो कपड़े सुखाते हैं उसमें लगाया जाता है। तो उधर दीदी भी बैठी थी, वो भी हंस रही थी। और परी बहुत मस्ती कर रही थी। एक छोटी सी बच्ची भी थी, एक कस्टमर थी, उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, वो भी आप लोगों को ब्लॉग में दिखेगी। फिर उसके बाद मुझे जब कैप पहना के और बाल में स्टीम करने लगे तो उसमें भी परी बोलती है कि मम्मा आपके बालों में तो टोपी पहना के बैठा दिए हैं। तो हम बोले कि बेटा ये सब इनका काम ही है। तो इसके बाद ये प्यारी सी बच्ची है, परी के साथ बहुत ही खेल रही थी, बहुत प्यारी बच्ची है। और ये बहुत ही खेल रही थी, एक बाहर से बाबू देख रहा था, पता नहीं किसका है, पर ये छोटी सी बच्ची एक कस्टमर है उनकी है। बहुत ही हंस रही थी, मुझे बोल रही थी भूत, मुझे बार बार बोल रही थी भूत, इसलिए कि मैं कैप पहन के और स्टीम कर रही हैं। तो इसलिए मुझे परी बार बार, जो बच्ची थी वो मुझे परी बोल रही थी ये कौन है, तो बोल रही थी भूत। और वो बार बार बोल बोल के भाग रही थी। तो यहाँ की जो सर्विस है बहुत ही अच्छी है। और भीड़ काफी यहाँ पे, जब से हम गए हैं तो मतलब खाली तो किसी समय नहीं। एक तो सीजन भी चालू हो गया है और काफी कई लोग तो अंदर मेहंदी भी लगवा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो कि अंदर किसी की मेहंदी लग रही है, कोई तैयार हो रहा है, दुल्हन बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो काम है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये एक और आ गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए, वो भी परी को बोल रही थी मेरी भी वीडियो ले लो बेटा। तो परी उनकी भी वीडियो ले रही थी, वो भी बोल रही थी मुझे भी वीडियो में आना है। तो वो भी आ गई वीडियो में और बहुत ही अच्छा लगा। जितने यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं, दीदी हैं, बात करने का भी और काम करने का भी जो काम है उनका बहुत ही। दीदी उनकी थ्रेड बना रही थी, मेरी भी थ्रेड दीदी ही बनाई है। थ्रेडिंग का जो काम रहता है दीदी भी करती हैं। और गाइस अभी मेरे बाल भी धुल गए हैं, हेयर स्पा हो गया, कटिंग भी हो गई, हेयर स्पा हो गया और बाल को भी सुखाया जा रहा है। और इसके बाद अभी परी का भी कट करवाना है। तो गाइस बाल को मैं बोली अच्छे से थोड़ा सुखा दीजिए, इसलिए कि मैं 5 बजे आई थी, रात को 8 बज गए थे। और हल्का ठंडी भी पड़ने लगी है, तो जैसे गीले भी हो गए थे बाल की वजह से, तो हल्का हल्का ठंडी भी लग रही थी। तो मशीन जब ड्रायर मशीन चला रही थी बाल में तो अच्छा लग रहा था, गरम गरम हवा। और पीछे कपड़े भी हम बोले हल्का हल्का सूख जाएंगे, इसलिए कि कपड़े भी थोड़ा थोड़ा गीले हो गए थे। जैसे कि लिटा के उसमें बाल धुलती हैं, वॉश करती हैं ना, तो बाल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पीछे भी भीग जाता है। तो गाइस अभी तो मेरे बाल सूख रहे हैं और इसके बाद अभी परी की भी हेयर कटिंग होगी, इसलिए कि परी की नहीं होगी तो परी बोलेगी मम्मा अपना करवा ली और मेरे लिए नहीं। तो हम बोल रहे थे कि परी का भी जल्दी कर दीजिएगा, इसलिए कि काफी लेट हो रहा है। 5 बजे से पहुंचे और परी ब्लॉगिंग कर रही थी। परी बहुत ही अच्छा ब्लॉगिंग करती है। सो गाइस जितना भी मेरा वीडियो होता है ज्यादातर जो दूर से होता है वो परी ब्लॉगिंग करती है, शॉर्ट जो रहता है मैं खुद करती हूँ। तो गाइस अभी परी की कटिंग हो रही। परी बोल रही थी मेरे बहुत छोटे छोटे मम्मी कान के पास से करा दो। हम बोले बेटा स्कूल जाते हो, इतना भी छोटे नहीं कराएंगे कि बाल को जो है कि बांधने में ना आए, इसलिए कि एक पोनी तो करना ही चाहिए। स्कूल ऐसे छोड़ के जाओगे खुले हुए बाल तो नहीं अच्छा लगेगा। सो गाइस परी के इतने इतने परी के भी लंबे बाल थे जिसके लिए हमने इतना छोटा छोटा करा दिया। तो परी अभी और छोटा बोल रही थी, हम बोले और छोटा भी नहीं कराना है। और वो बच्ची देख रही परी के बाल कट हो रहे हैं, फिर दीदी चेक करने आती है। कोई भी काम होता है जब उनके जो दीदी के स्टाफ है ना, कटिंग करें चाहे थ्रेड करें जो भी करते हैं उसको फिर दीदी चेक करते हैं, इसलिए कि अच्छे से हुआ है। सो गाइस नेक्स्ट दिन जो था वो मैं पहुंच गई हूँ पीली कोठी।
शंकर जी के दर्शन करने के लिए अपने बर्थडे पे। सो गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ पीली कोठी में शंकर जी के दर्शन करने के लिए, जैसा कि आज मेरा बर्थडे है और ज़्यादा तो कुछ भी हम नहीं करने वाले हैं। तो अभी मैं पहले शिल्पी प्लाजा गई और एक सूट ली और उसके बाद मैं जब बोली कि जब यहाँ तक आए हैं मैं भगवान के भी दर्शन करके ही जाऊंगी, तो गाइस मैं कुछ भी लेके नहीं आई थी। कब तो यहाँ पे आके पंडित जी से एक लोटा ली और उसमें जल बेलपत्री ली और फिर मैं शंकर जी को पीली कोठी में नहला रही हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। सो गाइस अभी यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। उसके बाद पीछे साइड जो मंदिर है साइड में, वहाँ पे बहुत सारे शंकर जी, वहाँ पे हर जगह के शंकर जी हैं। रीवा में 2 मंदिर हैं, जैसे बहुत सारी मंदिर हैं पर जो 2 मंदिर हैं, एक चिरहुला हो गए और एक पीली कोठी हो गई, यहाँ पे हर जगह के शंकर जी हैं। तो जो चिरहुला पे है वहाँ पे जैसे आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि जहाँ जहाँ के शंकर जी हैं, जिस जिस जगह के, जैसे केदारनाथ हो गए, देवतलाय हो गए, बद्री नारायण हो गए, जहाँ जहाँ के भी शंकर जी हैं, सॉरी बद्री नारायण शंकर जी हैं, ये तो मुझे ज्यादा पता नहीं, पर जहाँ जहाँ भी, केदारनाथ, सॉरी केदारनाथ, केदारनाथ और आपके उत्तराखंड और बहुत जगह ऐसे है, काशी विश्वनाथ, जितने भी शंकर जी हैं, तो हर जगह के शंकर जी, महाकालेश्वर, तो जो चिरहुला में मंदिर है शंकर जी की, चिरहुला में हनुमान जी के बगल में, वहाँ पे हर जगह के शंकर जी स्थापित हैं और नाम के साथ, जैसे उत्तराखंड, काशी विश्वनाथ और आपके ये महाकालेश्वर उज्जैन, तो हर जगह का नाम लिखा है। और यहाँ पे भी साइड में जो शंकर जी हैं, तो यहाँ पे भी हर जगह के शंकर जी हैं, पर यहाँ पे नाम नहीं लिखा है। पर बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर में, जब मंदिर जाओ और पूजा पाठ करो, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आती है और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे क्या, सभी को बहुत ही सुकून मिलता होगा। सो गाइस अभी चलते हैं। मैन शंकर जी पीली कोठी के ये हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव लिखिए, पीली कोठी के ये हैं। और फिर ये साइड में है, ये भी पीली कोठी में है, पर ये बगल शायद, जैसे मैन शंकर जी वो हो गए जो सबसे बड़े शंकर जी हैं पीली कोठी पे। पीली कोठी पे सबसे जो वहाँ के पूजा होती है, तो जहाँ पे भी हम पूजा कर रहे थे, सबसे पहले वहाँ की पूजा होती है, फिर इसके बाद यहाँ आते हैं। तो गाइस ये है पीली कोठी रीवा की, पीली कोठी मंदिर शंकर जी की। तो पहले हमने वहाँ पे पूजा किया, फिर यहाँ पे। ज़्यादा हम कुछ नहीं करते, पर हम जब बर्थडे आता है तो सबसे पहले तो भगवान के दर्शन कर लेते हैं, मंदिर में जाके नहला देते हैं। बोलते हैं ना कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो गाइस यहाँ पे शंकर जी को नहला दिए, सब समस्या दूर हो जाएगी और हो भी गई। जितनी भी समस्या थी, समस्या इंसान, जब इंसान है अगर, तो सबको समस्या कुछ ना कुछ बनी ही रहती है। पर जो भी समस्या रहती है, भगवान को दिल से याद करो, सभी कष्ट कट जाते हैं। तो हमारे भी जितने भी समस्या, दुख, कष्ट थे, सभी कट गए हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तो गाइस अभी हम चलते हैं घर के लिए। तो गाइस हम यहाँ से निकले हैं घर के लिए, तो अभी हम जाएंगे। केक वगैरह भी सोच रहे हैं, केक, एक छोटा सा केक ले लेते हैं और केक लेके घर जाएंगे। तो ये है रीवा का कॉलेज चौराहा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। यहाँ पे ट्रैफिक, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक रहती है, तो परी बोली मम्मा ऑटो से तो रोज जाते हैं, रिक्शे से जाएंगे, तो हम लोग आज रिक्शे से आए हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं महेश होटल पे और यहाँ पे केक का ऑर्डर दे दिए, पिज्जा का दे दिए। परी बोली मम्मा मुझे पिज्जा खाना है, तो पिज्जा का ऑर्डर दे दिए हैं और केक का भी दे दिए हैं। तो वो बोले 15 मिनट आप वेट कर लीजिए, 15 मिनट केक में भी लगने वाला है और 15 जैसे ताज़ा केक बना के देते हैं, बगैर अंडे वाला हम लोग लेते हैं। तो गाइस 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो भैया बोल रहे थे 15 मिनट वेट करिए, आपको वेट करना पड़ेगा पिज्ज़ा के लिए भी, पिज्ज़ा जैसे बगैर लहसुन प्याज का, और केक भी बगैर अंडे वाला। तो यहाँ पे महेश होटल पे ही हम ज़्यादा, जो भी होता, जब परी का, ध्रुव का, किसी का भी बर्थडे होगा, तो हम महेश होटल से ही हर चीज़ ऑर्डर करते हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ पे बैठे थे, भैया से बातचीत कर रहे थे, वही बोल रहे थे 15 मिनट टाइम लगेगा, ऊपर बन रहा है। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं घर पे और परी का पिज्ज़ा और केक भी आ चुका है, जो कि शाम को केक बस काटेंगे। किसी को भी नहीं बुलाए हैं, ना तो मेरे कोई मायके का आएगा, जैसे कि बगल में ही मेरा मायका है, आप लोग जानते हैं। मेरे मेरे मेरा मायका जो है, चाचा का घर, पापा का घर, सबका इधर ही है। तो गाइस अभी हम किसी को भी नहीं बुलाए हैं और ना ही बुलाने का मतलब, भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगी। और मैं बोली पिज्जा खा लो परी, मैं भी खा लेती, इसलिए कि फिर ठंडा पड़ जाएगा। तो गाइस अभी पिज्जा लेके बैठ गए हैं और परी भी अभी खाएगी और हम भी खा लेते हैं। और इसके बाद फिर शाम को केक की कटिंग होगी। किसी को नहीं बुलाया, भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगी। और हम और परी
पहले तो बुलाते भी थे, अभी घर में हम और परी दोनों माँ बेटी एक साथ केक की कटिंग कर लेते हैं। तो परी बोली मम्मी 20 से बाल जो बाल हमने बनाया है, परी बोली मम्मा ऐसे 20 से करके हल्का सिंदूर लगा लो, अच्छा लग रहा है। तो परी के पसंद का हमने ये कंघी जो किया है हेयर का, तो ये परी का पसंद है। पर मुझे, मैं कभी ऐसी कंघी करती नहीं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं हमेशा साइड से करती हूँ। पर परी को पसंद है, पर कभी कभी हम परी के पसंद के लिए भी कुछ करते हैं, इसलिए कि उसको अच्छा लगता है, उसके कहने पे जो चीज़ हम करते हैं ना उसको अच्छा लगता है। तो कभी कभी हम परी के पसंद का भी अपना काम करते हैं, हमें पसंद आए ना आए, परी को अगर पसंद रहता है थोड़ा बहुत कर देते हैं, बच्ची है उसके भी पसंद का कभी कभी करना चाहिए। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं, केक काटने के लिए तैयार हो गए हैं, और परी मेरे टीका लगाने वाली है, इसलिए कि जब भी हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हमारी परी ही हमें टीका लगाती है। पहले मम्मी लगाती थी जब मम्मी रहती थी, अब मम्मी भोपाल पे रहने लगी तब से मेरे परी ही टीका लगाती है और परी ही केक कटवाती है। और जब ध्रुव रहेगा साथ पे तो ध्रुव भी कटवाएगा, तब फिर माँ बेटी और बेटा साथ पे केक कटेंगे। तो हम लोग एक साथ मोमबत्ती को फूके और फिर उसके साथ केक कटिंग किए। तो परी को मैं बोल रही थी बेटा मुंह में, पिछली बार परी मेरे मुंह में लगा दी थी, हम बोले बेटा इस बार मत थूक देना, इसलिए कपड़े में भी लग जाता है। तो मैं परी को केक खिलाई, परी मुझे केक खिलाई, और हमारा और बर्थडे जो था बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो गया। किसी को नहीं बुलाए, बस माँ बेटी एक साथ मना लिए। किसी को बुलाते रात में 8 बजे के करीब केक कट कर रहे हैं, आएंगे आते कि नहीं आते। और फिर जो मेरी फ्रेंड है वो लोग सभी ज्यादातर बाहर ही चली गई हैं, और जो एक दो फ्रेंड है वो गांव में है इस समय। तो गाइस केक कटा, फिर उसके बाद हम और परी थोड़ा सा कपड़े चेंज किए, फिर उसके बाद हमारा और परी का थोड़ा सा डांस हुआ। तो हम परी थोड़ा सा डांस ही किए, परी बोलती है मम्मा चलो हम और आप डांस करते हैं, जैसे कि आप ध्रुव के बर्थडे में भी किए थे और परी के भी बर्थडे में। परी का बर्थडे इस बार का जो था वो गांव से मनाया गया था, गांव में शादी थी, तो हम परी थोड़ा सा डांस भी कर लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए परी मेरे बर्थडे में बहुत ही खुश होती है। तो परी क्या बोलती है, जब मैं मंदिर गई थी बोलती है मम्मी मेरा बर्थडे इस बार गांव में हुआ था, आपका बर्थडे तो रीवा में होगा, मंदिर भी दर्शन कर लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं और परी खेसारी जी के गाने पे थोड़ा सा डांस किए, भोजपुरी सॉन्ग था। तो कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, उसको हमने रख दिया था टिका के तकिए के पास, कैमरामैन कोई भी नहीं था, तो तकिए में टिका के रखा था, इसलिए बराबर से ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो गाइस मेरा बर्थडे, आप लोगों को मेरा जो ये ब्लॉग था और हमने बर्थडे कैसे मनाया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग जो मेरा है आप लोग फुल वॉच करिएगा, और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग इतना मुझे सपोर्ट किए यहाँ तक लाए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सभी, अब आगे कुछ शब्द ही नहीं है। सो गाइस परी तो बहुत ज़्यादा एकदम से खुश है मेरे बर्थडे में परी, और मैं जब डांस करती हूँ, और वो भी खेसारी जी के गाने पे कर रही थी आज। गाने का बोल जो था वो था शायद ओढ़नी जब से बांधे लगली, ऐसे कुछ था गाना। पर मुझे उनका खेसारी जी का जो भी सॉन्ग होता है मुझे बहुत ही पसंद आता है। मैं भोजपुरी ज़्यादा तो नहीं सुनती हूँ, ना ही ज़्यादा लेती हूँ, हिंदी सॉन्ग ही ज़्यादातर मैं सुनती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। पर कभी कभी डांस के लिए मुझे भोजपुरी में थोड़ा बहुत आता है। तो गाइस ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट